आपने यहाँ से दीक्षा ले ली, आपका कनेक्शन तो हमने जोड़ दिया, आपने जा करके वही नियम भंग कर दिए, वहाँ कनेक्शन कट गया। फिर आप आते चक्कर भी लगाते रहते हो और कहते हो हमें तो नाम भी ले रखा, कोई लाभ नहीं हो रहा, तो कनेक्शन कट गया, वो पावर मिल नहीं रही आपको, तो लाभ कैसे होंगे? तो आपने कनेक्शन को ठीक रखना है, मर्यादा भंग नहीं करनी। यहाँ ऑटोमेटिक कनेक्शन कटेगा आपका। आप जरा सी भी मर्यादा भंग कर दोगे, भगवान साथ नहीं देगा। कबीर साहब कहते हैं जब लग अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बना। फिर परमात्मा बताते हैं कि जब तक ये जीव हमारी मर्यादा में रहेगा, आन कान बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, हमारी आन माने मर्यादा में रहेगा, और तब तक काल का कोई अटैक नहीं होगा। फिर परमात्मा बताते हैं कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, 100 वर्ष तक इस दास से प्राप्त भक्ति आप कर रहे हो और नियमित कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका धन संग्रह हो रहा है। और एक दिन आन उपासी 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, गुरुदेव से सतगुरु से लेकर साधना जो कर रहे हो, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब 100 वर्ष साधना कर ली, एक दिन आस्था हटेगी, आस्था हटेगी तभी तो हम आन उपासना करेंगे, तो आप गए काम तय। वो क्या होगा कि आपकी आस्था हट गई, भगवान से कनेक्शन कट गया, और उस समय आपके साथ एक धोखा और भारी बनेगा। जिसने 5-7 वर्ष तक, 4-5 वर्ष 10 वर्ष ये सत साधना कर ली, फिर सुख तो स्वाभाविक होंगे ही होंगे आपको, क्योंकि सुख सागर है ये भगवान। और फिर आपके मन में मस्ती आवेगी, आपका कनेक्शन भी कट जाएगा। आप आन उपासना करोगे या कोई और गलती कर बैठोगे, और गलती पे गलती करते भी रहोगे और आपको हानि कुछ नहीं हो रही होगी, तो आप और उत्साह बढ़ेगा आपका नाम तोड़ने में। लेकिन आप भूल चुके होगे उस समय कि जो आपको सुख हो रहा है, अभी कोई आपत्ति कनेक्शन कटने से, नाम कटने से भी नहीं आ रही है, आपका इन्वर्टर चार्ज हो गया। अब बेशक डिस्कनेक्ट रहे इन्वर्टर, आपने वो चार्ज कर लिया, और उस जब तक वो जितना चार्ज है उससे आपको लाभ हो रहे होंगे, लेकिन आगे कनेक्शन ना होने से आगे उसमें चार्जिंग नहीं हो रही, जिस कारण से एक दिन ऐसा आएगा आपको सर्व सुविधाएं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। उस समय आपकी आंख खुलेंगी तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप जी से दास की प्रार्थना है कि मर्यादा में अवश्य रहना, नहीं तो आपने उलाने दे जाओगे कि नाम भी ले रखा है, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, तो वर्ष हो गए नाम लिए, न कोई लाभ नहीं हो रहा। ये कोई हो सकता है? अगर कनेक्शन ठीक रहे और आपकी मशीन ठीक है, पावर आपसे फुल पावर से 3 फेज से कनेक्शन है, मोटर ना चल है, ये हो सकता है? तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में कोई कमी नहीं किसी भी वस्तु की, आपको मौज नहीं बख्श रहा भगवान, तो आपकी कोई सेवा में, आपकी पूजा में, आपकी कोई मर्यादा में चूक है, उसको अपनी को सुचारू करो, फिर लाभ लो भगवान के। तो दास जो कहना चाह रहा था, इसे गंदे लोक में हम रह रहे हैं, यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, और वो माया धरी धराई रहेगी उस बाई की, पूरा परिवार नाश हो गया 5 लाख के चक्कर में। और परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में रहो, आपका कोई कार्य में बाधा नहीं आने दूंगा, लेकिन कार्य हो हमारी मर्यादा अनुसार। एक तो पुण्यात्मा आप सभ्य समाज हो, शिक्षित समाज है, पूरा विश्व है, लेकिन इधर थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट हुआ ही नहीं है। जो साधना कर रहे हैं उन संतों के पास, नकलियों के पास, उनसे उनको परमात्मा वाला लाभ नहीं है। यदि किसी को कोई सुख हो रहा है तो वो हो रहा पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज, उनके पूर्व जन्मों के पुण्यों से, और वो सोच बैठा है कि यहाँ मैंने दीक्षा ली है तो मैं मंत्री बन गया,
वहाँ से दीक्षा उस दिन बीसा ने ली है, वो को ना बने मंत्री। तो वो पूर्व जन्म के संस्कार ही आपके प्रभावित चल रहे हैं और ये मान बैठते हैं कि हमारे इस गुरुजी से नाम लेने से हमें मोक्ष हुआ, ये लाभ हुआ। अब इसका पता चलेगा हमारे सदग्रंथों से कि किस संत की साधना शास्त्र अनुकूल है और किसकी शास्त्र विरुद्ध है। जिसकी शास्त्र अनुकूल है और वो अधिकारी है उस मंत्र जाप के देने का, उसी से लाभ होगा। अगर ये मंत्र दास के पास से कोई प्राप्त करके तीनों के तीनों मंत्र, फर्स्ट मंत्र सतनाम, सेकंड और सारनाम, और वो खुद आगे संत बन नकली पासपोर्ट बनाने लग जाता है, तो वो साधना भी ज्यों की त्यों होगी और ज्ञान भी यही सुना देगा, क्योंकि तो पूरे विश्व में भेज दिया बच्चों ने बना बना कर सीडी। लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने सभी चीज़ों को बड़ी सावधानी से चेक करना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन का सौदा है। हम छोटे मोटे सौदे में सौ जांच करते हैं और इस मनुष्य जीवन के सौदे में भी हमने घनी जांच करनी पड़ेगी। अभी तक हमें जांच करने का कोई फुटरोल नहीं था, कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने एक पैमाना बता दिया कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही लाभ होगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है उस साधना के अतिरिक्त यदि हम अन्य साधना करते हैं वो मनमाना आचरण है, किसी व्यक्ति विशेष संत विशेष का बताया हुआ। उस मनमाना आचरण करने से न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उसकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके विषय में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। तो दास आपको सबसे पहले यही सिद्ध करता है, सदग्रंथ दिखाता है। और ये अध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति जो थोड़े से शिक्षित हो गए वो ये समझते हैं कि जब गुरु है, गुरु को क्या जरूरत है पुस्तक पढ़ के दिखाने की और सुनाने की। अरे भले आदमियों, इन गुरुओं ने तो नाश कर रखा, जिन्हें कख पता नहीं, जुबानी पता नहीं, के कहानी सुना देते, संस्कृत भी बोल बोल सुना देते, अध्याय नंबर भी बता देते, पर सारी बकवाद गढ़ा करते। ये रूबरू आपके इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप स्वयं देखें कि दास जो बोल रहा है वो सदग्रंथों में लिखा है। उन्होंने जो बोला वो सदग्रंथों में नहीं था, और इस करके हम उनको विद्वान मान लिया, क्योंकि उनको कंठस्थ याद थे, चारों वेद भी याद थे। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनको चतुर्वेदी कहते, और जिनको तीनों वेद कंठस्थ याद थे उनको त्रिवेदी कहा जाता था। जिनको 2 वेद कंठस्थ याद थे वो द्विवेदी कहलाते थे, और कख पता नहीं उन वेदों का घोट घोट रखे थे। तो हम यहाँ मार खा रहे हैं और अभी तक खा रहे हैं। आम व्यक्ति, जैसे एक बहन कह रही थी कि मेरी सास को मैंने कहा कि आप देखिएगा एक संत का सत्संग आता है, तो दास उस दिन सत्संग सुना रहा था, टीवी पर चल रहा था, वो राधा स्वामी से दीक्षित थी। राधा स्वामी के ही बारे में जानकारी दी जा रही थी, और ये वृक्ष फिर गीता का प्रमाण दिया जाता था। उर्दो मूलो मध्य शाखे 15वें अध्याय का 1 से 4 सत्संग सुनाया जा रहा था। उसमें उल्टा लटका हुआ वृक्ष दिखाया जा रहा था। तो बुढ़िया ने वो वृक्ष देख कर फिर आया राधा स्वामी के बारे में चर्चा, तुरंत बंद कर दिया टीवी। उसकी बहू जो पुत्र वधू थी वो यहाँ से दीक्षित थी, तो उसने कहा, बुढ़िया ने बंद कर दिया टीवी, के तो निंदा करता है, ये दरख्तों में रब भालदा है। पंजाब की बात है, बोला दरख्तों में रब भालदा है, यानी दरख्तों में वृक्षों में ये भगवान ढूंढ है। अपने आत्मा यहाँ मार खा गए हम। हमने क्या देखा, ये राधा स्वामी वाले 40 मिनट बोले अगर मुस्कुल के संत, और कख उनको पता नहीं, अटपट करके चले जाए सारे श्रद्धालु, क्योंकि श्रद्धालु का स्वभाव है वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अगर बस बड़े वचन सुन लिए, खाक वचन सुन लिए, उन्हें कख भी नहीं पता। तो इसी प्रकार बहुत से अन्य हमारे भक्तों से कहते हैं जो दूसरे संतों के शिक्षित हैं, दीक्षित हैं,
भक्त हैं वो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी तक पुस्तक पढ़ पढ़ सुनावे, उन्हें कख भी पता नहीं, उनको याद ही कुछ नहीं रहता। मेरा याद तो सारा है, पर भाई बिना दिखाए काम ना चला, विश्वास नहीं हो सकता। तो इसलिए पुण्यात्मा इतना जटिल बना रखा था इस भक्ति मार्ग को और इस अज्ञान को, इस अज्ञान को इतना रंग दिया, हमारे हृदय में ठोक दिया था। अब दास ने उसको हटाना और निकालना बड़ा दुर्बर हो रहा है। पर परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को पहले शिक्षा दी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, ये मीडिया और चैनल, और साथ में ये CD DVD बनवा दी, मोबाइल के अंदर ऐसी बढ़िया सिस्टम करवा दिया। ये गॉड गिवन है, ये सारा कुछ आपके लिए। 43,20,000 वर्ष है चतुर्युग के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में, और ये लगभग 40 लाख वर्ष जा लिए, अभी तक ना हुई है कुछ भी व्यवस्था। और अभी 10 वर्ष से ज़्यादा 10 वर्ष हुए हैं। इस 10 वर्ष से मालिक ने ये डूंडा उठा दिया, मोबाइल बनवा दिए, इनमें सारा सत्संग सुनो। पहले बकवाद भरा कर दिए, सत्संग भरेंगे बच्चे, आप सुनाएंगे, परिवार को सुनाएंगे, कोई रिश्तेदार आएगा उसको सुनाएंगे बैठ के, देखो सत्संग सुनो, अपना उद्धार, आने वाले जो वहाँ आएंगे उनका उद्धार। और ऐसे इसलिए परमात्मा ने ये ऐसे उपकरण बनवाए हैं जिससे आप जिस सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और फिर भगवान को पहचान कर अपना कल्याण करवा लोगे।